चाहते हैं। शाश्वत अग्रवाल समाज सेवी, प्लीज आप मंच पर आ जाएगा। मैं चाहूंगी जहां भी आप प्लीज मंच पर आएगा, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ पारिशा तिवारी हैं, समाज सेवी हैं। पारिशा जी आप भी प्लीज मंच पर आएगा ताकि हम चर्चा की शुरुआत कर पाएं और फिर जानने की कोशिश करें, चूंकि समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों को अक्सर सब कुछ पता होता है कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कहां पर काम होने की जरूरत है। प्लीज आप दोनों विराजिएगा मंच पर। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जो हैं इस वक्त यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर लोगों से जब हम बात करते हैं तो उतना बेहतर तरीके से शायद हम ना जान पाए जितना सोशल एक्टिविस्ट के जरिए हम जान पाए। तो सबसे पहले मैं पारिशा जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। पारिशा जी, हरदोई की जब हम बात कर रहे हैं, तमाम जो बातें हैं वो आपने भी सुनी यहाँ पर, किस तरीके से विकास हो रहा है, किस किस सेक्टर्स में विकास हो रहा है। लेकिन पारिशा जब अपनी नज़र से हरदोई को देखती हैं तो वो क्या पाती हैं? पहले तो बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ का, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं हरदोई की बेटी हूँ, तो मैंने अपने आगे हरदोई को बसते देखा है। पिछले 30 सालों से मैं हरदोई में हूँ, 35 सालों से, और मैंने देखा है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं थी और नई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं, नरेश जी के कंट्रीब्यूशन से हरदोई में एक नई लहर है। अब यहाँ मेडिकल कॉलेजेस तो बात की बात है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं खाना खाने के लिए, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल्स बन गए हैं अच्छे। क्योंकि मैंने अपनी खुद की पढ़ाई बाहर से की, तब यहाँ इतनी स्कूलिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो एक डेवलपमेंट तो फॉर श्योर हुआ है यहाँ पे। और एक समाज सेवी होने के साथ साथ मैं एक व्यवसायी भी हूँ। तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो एक अच्छी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हरदोई को मिली है। ठीक, यानी कि काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं और शाश्वत के पास चलते हैं। शाश्वत, युवा हैं आप, और युवा के नज़रिए से अगर मैं हरदोई देखना चाहूँ, क्योंकि मैं लगातार जनप्रतिनिधियों से पूछना चाह रही थी कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन जब एक युवा खुद यहाँ पर बैठा है तो उनसे पूछ लूँ, उससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता। कैसे हरदोई को देख रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है। मैं आप सब जी न्यूज़ का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे छोटे से शहर में इस तरह का एक मंच देना, जिसमें युवा समाज सेवी हमारे समक्ष अतिथि में जो भी हमारे मंत्री जी, नेतागण सब लोग उपस्थित हुए, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा करा। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं समाज सेवी, मैं आपको अपना समाज सेवी से इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, व्यापार से मैं व्यापारी हूँ प्रमुख रूप से। कोविड के टाइम पे लोगों को जब दूसरी लहर आई तो काफ़ी लोगों को मरते देखा, तो हम लोगों ने एक फ्री टिफ़िन बॉक्स बांटने से हमने अपना सोशल वर्क स्टार्ट करा। चूँकि देखते 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 लगा कि लोगों को अपना खाने के साथ साथ ऑक्सीजन की भी नीड हो गई है। हमने अपना कार्य वहाँ पर स्टार्ट करा, लोगों को ऑक्सीजन लोगों को फ्री मुहैया कराया। इस दौरान काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, बट हमारे जो नेतागण हैं, जिनका मैं नाम स्पेशली लूँगा, माननीय नरेश अग्रवाल जी, जब हमें सिलेंडर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गया था, हमीरपुर से हम लोगों को रिमझिम प्लांट से आती थी, उस समय पर उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा। उन्होंने शायद वहाँ का शिलान्यास भी किया था, तो उन्होंने वहाँ पर कह करके हम लोगों को हमारे ज़िले के लिए, हम तो एक सिर्फ माध्यम थे, उन लोगों ने नरेश अग्रवाल जी ने कह करके हम लोगों को मुहैया कराया। मुहैया कराने से उस चीज़ का लाभ हमारी हरदोई की जनता को मिला। दूसरी, मैं व्यापारी हूँ, तो मैं व्यापार में, मेरा बेसिकली मोबाइल का बिज़नेस है। मोबाइल का मेरा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और मेरे रिटेल काउंटर्स भी हैं। मैं अभी 13 तारीख को दुबई में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था। मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा। हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से इन्वेस्टर्स को इंडिया में लाया जाए। अगर आप लोग जो भी इस प्रमुख सचिव इन लोगों से ज़्यादा क्लोज रहते हैं, आप लोग अगर पता करने की कोशिश करेंगे, लगभग पिछले 20 दिनों से जितने भी मोस्टली संजय प्रसाद जी को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी प्रमुख सचिव अलग अलग डिपार्टमेंट्स के
सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज में भेजे गए हैं। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग 7 कंट्रीज में अभी इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। मैं एक अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं दुबई में एक इन्वेस्टर समिट था, उसमें मैं प्रतिभागी था। मेरे को शिशिर सक्सेना जी ने वहाँ पे इनवाइट करा था। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एक मेमोरेंडम भी साइन करा है। अगर गवर्नमेंट का अगर उसमें कुछ पूरा का पूरा जितना भी फोकस था वो सारा का सारा यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर के था। मैं कोई भी गवर्नमेंट है, मैं 2 मिनट का वास्ता आपका समय लूँगा। कोई भी गवर्नमेंट है वो अच्छे से रन तभी कर सकती है जब वहाँ पर पैसा आए। पैसा जितना भी आता है वो व्यापारियों के थ्रू ही आता है। जिस भी क्षेत्र में व्यापार आएगा वहाँ पर अपने आप विकास होगा। मैं बहुत ज़्यादा मैं कार से चलने वाला बहुत ज़्यादा आदमी हूँ। मेरे को फ्लाइट लाइट का थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि लेट लतीफ़ आदमी हूँ। बिजनेस में कहीं प्रॉब्लम हो गई, अपना कार से निकल गए। मैं लगभग पूरा इंडिया ट्रैवल करा हूँ कार से। बट इस चीज़ के लिए मैं फिर बोलूँगा, यूपी जैसी एक्सप्रेस वेज की जो कनेक्टिविटी यूपी में है वैसी कहीं नहीं है। और लास्ट में एक शब्द है, अगर रोड जहाँ की अच्छी है वहाँ व्यापार करना अपने आप बहुत स्मूथ है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बेहतर है जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, इजी एक्सेसिबल है, तो फिर वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं आना, क्योंकि आसानी से आ पाते हैं। पारिशा जी, जो कि बहुत जिक्र उन्होंने करा व्यापार का, और आपने कहा आप भी एक बिजनेस वुमन हैं, तो बिजनेस के नज़रिए से हरदोई को जब हम देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उद्योग हब भी बनेगा, कोशिशें जारी हैं जैसा कि आपने भी जिक्र करा। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे, या फिर बीइंग अ लेडी अगर मैं चाहूँ, चूंकि महिला के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बीइंग अ लेडी अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ शुरुआत करना चाहती हूँ हरदोई में, तो फिर क्या मुझे नज़र आता है हरदोई की धरती पे कि मैं, हाँ, एक महिला होने के नाते मैं शुरू कर सकती हूँ? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सुजाता जी, अभी शिल्पा जी, सॉरी, आपने बोला कि हरदोई एक बिजनेस हब बनने वाला है। पहले ही मैं आपको बता दूं, हरदोई के पास जो क्षेत्र है संडीला, वो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल हब है। आई थिंक वो डेवलपमेंट में है। इट इज़ अंडर डेवलपमेंट और इट इज़ अ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी। ओके, वो हाँ, बोथ। इट इज़ ऑन द वे, वो एक डेवलपमेंट के रास्ते में है। तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, पेप्सिको है, बर्जर है, ऑलरेडी वहाँ स्टैब्लिश्ड है। मैं जो व्यापार करती हूँ, मैं सोलर का बिजनेस करती हूँ। मैं एक सोलर फ्रेंचाइज पार्टनर हूँ कई सारी कंपनियों के साथ हरदोई में। ये व्यापार मैंने 5 साल पहले शुरू किया था। और आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मैं एक लौती वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ पूरे यूपी में जो सोलर का बिजनेस करती है। ठीक है, जब मैं अपनी किसी इसके लिए तालियां तो बनती हैं जी, थैंक यू। तो जब मैं किसी टेक्निकल या मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं MBA हूँ ह्यूमन रिसोर्स से। जब मैं मीटिंग में बैठती हूँ और बात करती हूँ तो मेरे साथ सारे भाई बंधु ही बैठते हैं मोस्टली, और सब मैकेनिकल या टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की यहाँ सोलर बिजनेस की, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़े सारे कटाक्ष सुनने को मिले कि महिलाएं होकर सोलर का बिजनेस कैसे करेंगी, 2 दिन चलाएंगी, बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे आप डिसाइड कर लें कि हमें इस रास्ते पे पहुँचना है, तो आप पहुँचते हैं। फिर एक वो छोटी सी कहावत है जो मैं बार बार दोहराती हूँ, आज फिर बताऊंगी। बुलंदियों पे पहुँचना कमाल की बात नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल की बात होती है। जब मैंने अपना सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया, एक ऑन द वे पे थी मैं जब मैं स्टार्ट कर रही थी। आज जब मैंने उसको स्टैब्लिश कर लिया है, तो मैं और औरतों को और महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ, आप कुछ भी स्टार्ट करिए जो आपका इंटरेस्ट करता है, जो चीज़ें आपको पसंद हो, उसमें आप बस अपना इंटरेस्ट मेंटेन रखें अंत तक, तो आप उस शिखर तक पहुंच जाएंगी। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहती हैं हरदोई में, तो कई सारी फील्ड हैं जहां पे आप अपना हाथ जमा सकती हैं, क्योंकि हरदोई भी एक अंडर डेवलपिंग सिटी है। अभी यहाँ रेस्टोरेंट्स खुले हैं, होटल्स खुले हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों के बैठने के लिए कई जगहें नहीं हैं। मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, मैं चाहती हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाए। स्टेडियम्स हैं, अच्छे ट्रेनर्स की ज़रूरत है। हमारे हरदोई में ही पूनम तिवारी जी हैं, अच्छी वेट लिफ्टर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के महिलाएं और आगे आएँ, पुरुष भी आगे आएँ, महिलाएं भी आएँ, डरे नहीं, शर्माएं नहीं। एक बार फेल्योर हो जाएगा, दोबारा फेल्योर नहीं होगा। ट्राई करती रहें, आगे बढ़ती रहें, चीज़ें होंगी। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ में हाथ डालना चाहती हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य कहलाते हैं आने वाले समय में, मैं चाहती हूँ उनके लिए एक करिकुलर एक्टिविटीज़ का यहाँ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि आप बड़े हो जाते हो, कहीं स्टेज पे बैठने की बारी आती है या बात करने की बारी आती है, तो बच्चे भागते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं जाके, उनको फोबिया है यहाँ पे बैठने का।
हम बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, तो हमने ये चीज़ें करी हैं, इंटरनेशनली हैंडल करी हैं, तो हम लोग आराम से करते। तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनके अंदर का जो टैलेंट है उसे निखारने की ज़रूरत है। तो ये करिकुलर प्लेटफॉर्म एक हरदोई में होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी यहाँ पर। आई एम श्योर बहुत कुछ समझ आ गया होगा लोगों को। और अगर महिलाएं भी सुन रही हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं देख भी रही हैं, आपको सुन भी रही हैं, तो उनको भी एक ज़रूर जागरूकता भी मिलेगी, राह भी मिलेगी। शाश्वत, चूँकि जैसा कि आपने जिक्र करा यहाँ पर, आने वाले समय में ज़ाहिर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगेंगी, लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर, इसके साथ साथ रोज़गार की भी हम बात कर रहे हैं, तो एज अ युवा क्या मैं यहाँ पर बहुत सारे रोज़गार देख पा रही हूँ? हालांकि जैसा कि अभी पाशी ने जिक्र करा कि आप यहाँ पर उद्योग धंधे तो हब है ही एक तरीके से, और डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एज अ युवा और एज अ स्टूडेंट अगर बात की जाए, क्योंकि मैं यहाँ स्टडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या मैं अपना बहुत अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ हरदोई में? डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि हरदोई में कंपैरेटिवली अगर आप किसी भी बड़े शहर में आप जाते हैं, वहाँ पे उसी लेवल का कंपटीशन भी आपको मिलता है, उसी लेवल के इन्वेस्टर कंपटीशन भी मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हरदोई आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा जहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। रीज़न यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई प्रशासन का तनाव नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस करिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। गवर्नमेंट का फोकस अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अगर हम मैप पे जाएं तो उत्तर प्रदेश का सबसे गवर्नमेंट का जो सबसे कम फोकस है जहां पर ग्रोथ हो वो नोएडा क्षेत्र है। जैसा कि मुझे जिस तरह की प्रमोशनल पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं बिजनेस को लेकर के, तो उसमें अगर आप नोएडा में जाकर के बिजनेस सेटअप करते हो तो हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट में 20% 30% सब्सिडी मिले। वही अगर आप हरदोई मूव करके आते हैं, इधर सेंटर में आते हैं, तो यहाँ पर उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 40% तक सब्सिडी है। गवर्नमेंट का तीसरा फोकस है जिधर आपका ये बलिया बुंदेलखंड का एरिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट की वही सब्सिडी 40 से 60 हो जाती है। गवर्नमेंट बेसिकली जिस जगह पर कंपटीशन ज़्यादा है, जिस जगह पे ऑलरेडी लोग आ चुके हैं, तो वहाँ पर वो अपना जो धन का जो कुबेर का खजाना है उसको छोटा करती जा रही है। तो मैं आपको बिल्कुल तहे दिल से हरदोई में इन्वाइट करूँगा, आप यहाँ पे बिजनेस करिए, यहाँ पे हर तरह का आराम है। संडीला क्षेत्र की बात करें, संडीला क्षेत्र मैं चूँकि फर्स्ट से लेकर 6 तक मैं संडीला में ही पढ़ा हूँ, तो मैं संडीला को उस क्षेत्र से देखा हुआ हूँ जब संडीला में कुछ भी नहीं था। आज संडीला में जब मैं उधर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इतनी इंडस्ट्रीज आ गई। अब इंडस्ट्रीज इस लेवल पे जब आई हैं तो आप ये मान कर चल लीजिए कि आगे आने वाला फ्यूचर हरदोई को और भी ज़्यादा ग्रेट है। तो मैं आपको वापस से वेलकम करूँगा, आप स्टूडेंट, आप आइए हरदोई। पारिशा जी, अब हमने इंडस्ट्रीज़ की भी बात की, तमाम और बातें भी की, लेकिन पर्यटन के लिहाज से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा आसार हैं, कितनी ज़्यादा उम्मीदें, या फिर उतना डेवलप्ड है ये? नहीं, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। हरदोई के आसपास की जो जगह है, जैसे नैमिषारण्य है, एक धामों में उसका नाम लिया जाता है, अगर हम थोड़ी कोशिश करें और वहाँ पे एक एरिया ऐसा बनाएं, स्टे प्लेस बनाएं, लोग आते हैं दूर दूर से, कश्मीर से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था, ये एक बहुत बड़ा रोजगार भी देगा और एक अच्छा पर्यटन भी डेवलप किया जा सकता है। हरदोई के आसपास की जितनी जगहें, हरदोई सेल्फ, क्योंकि हरदोई को हिरण्यकश्यप भूमि कहा गया है, यहाँ लोग आते हैं दूर से, तो अभी इसमें हम थोड़ा पीछे हैं, हमें यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं आपको बताती हूँ, मैं स्टूडेंट थी जब पुणे में पढ़ती थी, आपने बहुत पहले पूछा था कि लड़कियां बड़ा आराम से रात में निकल जाती हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं रात को 12 बजे भी अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है वहाँ, या 11 बजे ट्रैवल करना है, तो कई बार मेरी ड्राइवर जो कार चला रही होती थी, ऊबर ड्राइवर या पहले जो भी ओला ऊबर चलते थे, कई बार लेडी ड्राइवर भी होती थी। जैसा कि पहले हम जानते हैं महाराष्ट्र एक महिला प्रधान स्टेट है कहा गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके की चीज़ें यहाँ डेवलप करें, तब पर्यटन डेवलप होगा। अपनी थिंकिंग को डेवलप करें, तब और चीज़ें डेवलप होंगी। पढ़ाई लिखाई यहीं लोग यहाँ रुकें। जब हम सब पैदा होते ही थोड़े पढ़ाई लिखाई के लायक हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो डेवलपमेंट कौन देखेगा? लोग ही होते हैं लोकलाइट्स जो वहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये मेरा मानना है, अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरदोई में डेवलप किया जा सकता है। हरदोई का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल, यानी कि इस क्षेत्र में विकास करने की ज़रूरत है।
बहरहाल आप दोनों ने मन साझा करा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बेहतर लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे और इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं यहाँ